नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पुराण की कथा करती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं। सूर्य पर 3 अर्घ होते हैं, एक लाल चंदन का अर्घ कारी विश्व के लिए सूर्य नारायण को दिया है, एक काली निर्कित पानी का अर्घ। जब आप कोई एग्जाम में बैठना है, कोई परीक्षा में बैठा है और आपको उसमें उत्तीर्ण का चाहिए, या मेरा ये नाम सफल चाहिए, या अदालत में केस चल रहा है उसको निपटाना है, वो काली मिर्ची के जल से सूर्य को अर्घ दी जाती है, तो उस जल की अर्घ से व्यक्ति का काम तुरंत 1.5 महीने के अंदर सफल हो जाता है। काली मिर्ची का अर्घ का इतना प्रमाण। तीसरे नंबर पर है बेलपत्री के जल का सूर्य को दिया है। बेलपत्री के दर्दगार कौन देता है? जो बहुत बीमार पड़ा रहता है, जिसको कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट चलना रहे, कभी घुटना, कभी कमर, कभी पेट, कभी ब्लड प्रेशर, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चल के, तो वो लगातार 1 महीना बेलपत्री के पानी का अर्घ सूर्य को देता रहे, उसको रोग से निवारण हो जाता है। रोग से एक माँ चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची की 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर कर नेत्र नासिका वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाता है। एक बात याद रखना, अगर हमारे व्यापार में चल रहा हो, दुकान धंधा पानी नहीं चल रहा हो, दुकान पर 24 घंटे बैठो तो व्यापार नहीं होता, घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, तो बर के पेड़ के नीचे पीपल के पत्ते के ऊपर बर के पैर के नीचे की मिट्टी को गीला कर दर पीपल के कान पर, पीपल के पत्ते पर एक शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण कर। क्या बनाना है? शंकर भगवान का शिवलिंग बनाकर उसकी बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजन करो। 7 बार कच्चा दही चढ़ा दीजिए, उस दही को थोड़ा सा चम्मच में उठा लीजिए, उस दही को लाकर जहां तुम्हारा व्यापार है, जहां तुम कमाने के लिए बैठते हो, दुकान पर बैठते हो, उस दुकान पर उस दही से स्वस्तिक बना दीजिए। पीपल के पत्ते पर जो वटकेश्वर महादेव का तुमने निर्माण करा है, इसको ले जाकर विसर्जन कर दीजिए। आपकी दुकान 3 महीने के अंदर धड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाएगी। माया लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी। यह वटकेश्वर महादेव का पंचायत। एक बात और याद रखिए, जिनकी आंखों में चलन होती हो या आंखों का कोई रोग बढ़ते चले जा रहा है, चश्मा बढ़ते चले जा रहा है, तो उसके लिए बट के पैर के नीचे, बटकेश्वर महादेव के लिए पर के पैर के नीचे एक तांबे का पात्र, काय का पात्र रखना, तांबे, कोई कलश हो तांबे का, उसको बर के पत्ते के ऊपर रखकर उसके ऊपर बटकेश्वर महादेव का नाम लिखकर शहद चढ़ा दो, और शहद चढ़ाकर उस शहद को बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस शहद को वापस उठा कर लिया। 3 दिन 4 दिन तक नेत्रों पर उस बटकेश्वर महादेव के शहद को लगाना काजल जैसा चालू कर दो। धीरे धीरे चश्मे का नंबर अपने आप समाप्त होने लगेगा और नेत्र की ज्योति बढ़ जाती है। हमारा बटकेश्वर महादेव का इतना प्रमाण। बटकेश्वर महादेव का अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है, माता पिता दिन भर लगे रहते हैं फायर फायर फायर, तो भी बच्चा नहीं पढ़ता और बच्चे का चित्त पढ़ाई में नहीं लगता, उसके लिए भी बटकेश्वर महादेव का पूजन होता है। हमारे बटकेश्वर महादेव के बर के पैर के नीचे बटकेश्वर महादेव का एक शिवलिंग का बालू रेत का निर्माण करो और कंपने बालक का हाथ लगवाकर कच्चा दूध, दही और 7 दुर्वा, दुर्वा जानते हो, दुर्वा, 7 दुर्वा उस बटकेश्वर महादेव पे चढ़ा दीजिए। 7 दुर्वा को उठाकर लिया, ये बच्चे को उस दुर्वा को पीस कर खिला दीजिए। बच्चा पढ़ने में होशियार हो जाता है। अभी माता पिता को कहना नहीं पड़ता कि पढ़ने में, वो खुद चित्त लगाकर पढ़ रहा है। उसकी खेलने में बुद्धि कम होती है, विद्या में बुद्धि तीव्र हो जाती है। विश्व के स्मरण होता है महाराज। बहुत भारी रोग है, बीमारी लग रही है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, घर का व्यक्ति बहुत बीमार हालत में पड़ा हुआ है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी शिवलिंग का निर्माण कर एक धतूरा समर्पित करा जाता है, जिससे रोग से मुक्ति होती है। उसमें ना तो हल्दी लगाई जाती है, ना चंदन लगाया जाता है, ना भील लगाया जाता है, केवल धतूरा चढ़ाया।